नमस्कार दोस्तों, नए साल 2026 की शुरुआत में टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानकर आपके होश उड़ सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप बिना रिचार्ज के कौन सा सिम कितने दिनों तक चालू रख सकते हैं और कौन सी टेलीकॉम कंपनी अपने यूजर को सबसे ज़्यादा राहत देती है। यह जानकारी न सिर्फ आपके मोबाइल खर्च को कम कर सकती है बल्कि आपको हर महीने होने वाले जो फालतू रिचार्ज हैं उससे भी बचा सकता है। दोस्तों, ये खबर टेलीकॉम जगत में तहलका मचा देगा और आपके पैसे भी बचाएगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल से हम ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आम भाषा में आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप वीआई, एयरटेल, बीएसएनएल या फिर जियो में किसी भी टेलीकॉम कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है और बहुत काम की साबित होने वाली है, क्योंकि इसका सीधा असर आपके मोबाइल खर्च, आपकी ज़रूरत और आपके रोज़मर्रा के कामकाज से जुड़ा हुआ है। यहाँ यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है कि आप किस प्राइवेट या सरकारी नौकरी में हैं, खुद का छोटा या बड़ा बिजनेस संभालते हैं, कॉलेज या स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, रिटायर हो चुके सीनियर सिटीजन हैं या फिर घर की जिम्मेदारी संभालने वाले एक हाउसवाइफ हैं, क्योंकि यह जो मामला है हर इंसान से जुड़ा हुआ है। जिसके हाथ में आज के समय में मोबाइल फ़ोन है उसके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए इस जानकारी को हल्के में न लें और वीडियो को आखिरी तक ध्यान से ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा कॉमन और एक आम मामला बताने वाला हूँ जो लगभग हर दूसरे मोबाइल यूजर के साथ किसी न किसी रूप में ज़रूर होता है। अक्सर आपको ये देखने को मिलता है कि ज़्यादातर लोगों के पास एक नहीं बल्कि दो सिम कार्ड होते हैं, जिसमें से जो पहला सिम कार्ड होता है उनका मुख्य सिम कार्ड होता है और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी नंबर होता है उसी सिम कार्ड में होता है। उस सिम कार्ड से आप रोज़ाना कॉल करते हैं, आपके ऑफिस और काम की जुड़ी जो मीटिंग होती है उसी सिम कार्ड से होती है, ज़रूरी मैसेज और ओटीपी भी आप उसी सिम कार्ड से करते हैं जो मुख्य सिम कार्ड होता है, और दिन भर सभी ज़रूरी काम आप मुख्य सिम कार्ड से ही करते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरा सिम भी लोग मजबूरी में रखते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि उस सिम कार्ड की जो कंपनी है वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहती, इसीलिए दूसरा सिम कार्ड रखना मजबूरी हो जाता है। ऐसे में उस मजबूरी सिम कार्ड को चालू रखना भी आपको एक मजबूरी बन जाती है। दूसरे सिम को लोग मजबूरी में चालू रखते हैं, चाहे उसका इस्तेमाल बहुत कम ही होता हो या फिर लगभग ना के बराबर होता हो। कभी वो सिम बैंक अकाउंट से लिंक होने की वजह से बंद नहीं कर पाते हैं, कभी आधार कार्ड या फिर किसी सरकारी दस्तावेज से जुड़ा होता है, तो कभी किसी पुराने नंबर से लिंक होता है। ऐसे में पुराने नंबर की जो ज़रूरत है, पुराने संपर्क किसी खास कारण से उसे चालू रखना पड़ता है। ऐसे में भले ही असली इस्तेमाल सिर्फ एक ही सिम का होता है, लेकिन दोनों सिम को एक्टिव रखना मजबूरी बन जाता है और यहीं से असली परेशानी शुरू हो जाती है, क्योंकि दोनों सिम को चालू रखने के लिए आपको समय समय पर रिचार्ज करवाना पड़ेगा और कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों नंबर का लगभग एक ही जैसा महंगा रिचार्ज करवाना पड़ता है, जिससे हर महीने मोबाइल रिचार्ज करना आपका खर्च लगातार बढ़ता चला जाता है। और यही वजह है कि आज लाखों मोबाइल यूजर इस परेशानी से जूझ रहे हैं और बिना ज़रूरत के हर महीने ज़्यादा पैसा करने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम आम मोबाइल यूजर के मन में यह सवाल जरूर आता है कि जब एक सिम कार्ड सेकेंडरी तौर पर रखा गया है, यानी उसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, तो फिर उसके लिए कोई सस्ता या अलग तरीके का प्लान क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आम आदमी यही चाहता है कि जिस सिम का इस्तेमाल केवल बैंक, आधार या फिर ज़रूरी दस्तावेज के लिए है उसके लिए कुछ राहत जरूर मिले। यहाँ पर एक व्यवहारिक समस्या सामने आती है कि आखिर टेलीकॉम कंपनियों को यह कैसे पता चले कि कौन सा सिम आपका प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है, और यहीं से सरकार और जो तराई है यानी कि जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसकी भूमिका बेहद अहम हो जाती है। मेरी व्यक्तिगत सोच और राय यही है कि जो टेलीकॉम कंपनी है इस बात का दबाव बनाया जाना चाहिए कि ऐसे प्लान लेकर आए जिनमें सिर्फ कॉलिंग की सुविधा हो और डाटा को जबरन न जोड़ा न जाए, क्योंकि आज की तारीख में लगभग हर रिचार्ज प्लान में डाटा को अनिवार्य कर दिया गया है।
चाहे यूजर को उसकी ज़रूरत हो या फिर बिल्कुल भी ज़रूरत ना हो। खासकर बुजुर्ग लोग के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए और फिर कीपैड मोबाइल इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोग ऐसे हैं जो डाटा का इस्तेमाल बिल्कुल करते फिरते भी नहीं हैं, फिर भी उन्हें हर महीने डाटा के नाम पर पैसा चुकाना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय जैसा लगता है। अगर भविष्य में सिर्फ कॉलिंग वाले प्लान बाजार में आते हैं जिसमें इंटरनेट डाटा शामिल ना हो, तो यकीन मानिए रिचार्ज की जो कीमत है 40 से 50% तक कम हो सकती है, जिससे जो आम आदमी है, खासकर सीनियर सिटीजन, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग और साधारण मोबाइल यूजर, इन लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ा और ज़रूरी सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है कि आखिर अगर हम अपने सिम कार्ड में समय पर रिचार्ज नहीं कराते हैं तो उसके बाद उस सिम के साथ क्या होता है? क्या वह तुरंत बंद हो जाता है? क्या नंबर हमेशा के लिए चला जाता है या फिर उसमें कुछ और प्रक्रिया होती हैं? और यही सवाल आगे चलकर हर मोबाइल यूजर के लिए सबसे ज़्यादा अहम बन जाता है। मान लीजिए किसी कारणवश आपके सिम कार्ड की इनकमिंग और आउटगोइंग सेवाएं दोनों बंद हो चुकी हैं और आप लगातार 1 महीने, 2 महीने या फिर 3 महीने तक उस नंबर पर कोई भी रिचार्ज नहीं कराया है, तो ऐसे हालत में ज़्यादातर लोगों के मन में एक डर जरूर बैठ जाता है, कहीं उनका पुराना नंबर किसी और व्यक्ति को तो नहीं दे दिया जाएगा या फिर वह सिम हमेशा के लिए बंद तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि आज के समय में मोबाइल नंबर सिर्फ कॉल करने का एक साधन नहीं रह गया है, बल्कि वह बैंक, आधार, OTP, सरकारी योजना और कई जरूरी सेवाओं से भी जुड़ा होता है। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जो तराई है इसकी भूमिका क्या है। तराई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह वही संस्था है जो देश के सभी टेलीकॉम कंपनियों पर नज़र रखता है और उसके लिए एक नया नियम बनाता है। तराई ने इस मामले में साफ और स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी किसी भी नंबर को या फिर किसी भी सिम कार्ड को 90 दिनों से पहले पूरी तरह डीएक्टिवेट नहीं कर सकता है। यानी अगर आपका नंबर किसी और को दोबारा अलॉट करना या फिर रीलोकेट करना है तो उस सिम को 90 दिन पूरे होने से पहले संभव नहीं है। हालांकि यह जरूर ध्यान रखने वाली बात है कि इन 90 दिनों के भीतर इनकमिंग और आउटगोइंग सेवाएं कब बंद की जाएंगी, ये पूरी तरह टेलीकॉम कंपनी की अपनी आंतरिक पॉलिसी पर निर्भर करता है। कुछ कंपनियां जल्दी सेवाएं बंद कर देती हैं, तो कुछ कंपनियां थोड़ी देर ऐसा करती हैं, लेकिन नंबर पूरी तरह खत्म करना या फिर किसी और को देना 90 दिन से पहले ये नियम नहीं लाया जाता है। और यह नियम देश के सभी टेलीकॉम कंपनियों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे आप BSNL सिम कार्ड यूज कर रहे हो, चाहे जियो कर रहे हो, चाहे एयरटेल कर रहे हो या फिर आप वोडाफोन आइडिया कर रहे हो। हालांकि अगर व्यवहारिक अनुभव की बात करें तो एयरटेल को इस मामले में थोड़ा सख्त माना जाता है, जहां सेवाएं अपेक्षाकृत जल्दी सीमित कर दी जाती हैं, जबकि जियो को बाकी कंपनियों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा यूजर फ्रेंडली माना जाता है, क्योंकि वहां कुछ मामलों में ग्राहकों को थोड़ी अतिरिक्त सहूलियत देखने को मिल जाता है। अगर BSNL की बात करें तो जो देश की एकमात्र सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, तो आमतौर पर देखा गया है कि BSNL अपने ग्राहकों को इस मामले में सबसे ज़्यादा राहत देती है और नंबर को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का मौका देती है। और यही वजह है कि बहुत से लोग सेकेंडरी सिम के तौर पर आज भी BSNL को प्राथमिकता देते हैं। जहां पर तराई ने देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए 90 दिनों की एक सामान्य और तय सीमा रखी है, वहीं BSNL अपने ग्राहकों को इस नियम से कहीं ज़्यादा राहत देता हुआ नजर आता है, क्योंकि BSNL की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार अगर कोई यूजर पूरे 180 दिन यानी लगभग 6 महीने तक भी अपने सिम कार्ड पर रिचार्ज नहीं कराता है, तब भी कंपनी उसका मोबाइल नंबर तुरंत किसी दूसरे व्यक्ति को अलॉट नहीं करती है। हालांकि यह बात समझना जरूरी है कि इन शुरुआती दिनों में इनकमिंग कॉल कुछ समय बंद हो सकती है, जो आमतौर पर 5 से 7 दिन के भीतर देखने को मिलता है। लेकिन इसके बावजूद सिम का पूरी तरह डीएक्टिवेशन होना और नंबर का किसी अन्य यूजर को रिलोकेट करना BSNL में लगभग 180 दिनों के बाद ही संभव हो पाता है, यानी करीब 6 महीने तक आपका नंबर सुरक्षित रहता है। और इसी वजह से BSNL की जो पॉलिसी है बाकी निजी टेलीकॉम कंपनियों की तुलना में काफ़ी अलग और यूजर के हित में मानी जाती है। यही कारण है कि बहुत से लोग आज भी BSNL को सेकेंडरी सिम के रूप में रखना पसंद करते हैं।
खास बात यह है कि अगर आप 3 से 4 महीने तक रिचार्ज नहीं कराते हैं तो भी बीएसएनएल का सिम तुरंत खत्म नहीं होगा, और अगर इस बीच आपका कभी भी दोबारा रिचार्ज करवा लेते हैं तो सिम फिर से सामान्य रूप से चालू हो जाता है और सारी सेवाएं पहले की तरह बहाल हो जाती हैं। लेकिन अगर पूरे 6 महीने यानी लगभग 180 दिन तक लगातार कोई भी रिचार्ज नहीं करवाया जाता है तो उसके बाद कंपनी को कानूनी रूप से यह अधिकार मिल जाता है कि वह उस मोबाइल नंबर को किसी दूसरे यूजर को दे सके, और ऐसी स्थिति में पुराने यूजर के पास उस नंबर का दोबारा कोई दावा करने का विकल्प नहीं बचता है। वहीं अगर जियो की बात करें तो जियो को आमतौर पर थोड़ा ज़्यादा यूजर फ्रेंडली माना जाता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसे ही किसी यूजर का रिचार्ज खत्म होता है वैसे ही कंपनी उसकी आउटगोइंग कॉल तो बंद कर देती है, लेकिन इनकमिंग कॉल को तुरंत बंद नहीं करती है और कुछ समय तक नंबर सुरक्षित रहता है, जिसके वजह से यूजर को यह महसूस होता है कि उनका नंबर तुरंत किसी और को नहीं दिया जाएगा, और इसी कारण जियो को लेकर लोगों में थोड़ी राहत और भरोसा देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, जियो की एक खास बात यह भी मानी जाती है कि वह इनकमिंग कॉल को तुरंत बंद नहीं करता है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कई ऐसे यूजर हैं जिनके जियो सिम पर 1.5 साल से लेकर 2 साल तक कोई रिचार्ज नहीं हुआ है। इसके बावजूद आज भी उस नंबर पर इनकमिंग कॉल चालू रहती है, और यही वजह है कि बहुत से लोग जियो को ज़्यादा आरामदायक और सुविधाजनक सिम मानते हैं और सेकेंडरी नंबर के तौर पर इसे रखना पसंद करते हैं। हालांकि अगर कंपनी की आधिकारिक पॉलिसी की बात करें तो जियो भी यही कहता है कि अगर कोई यूजर लगातार 90 दिनों तक रिचार्ज नहीं करवाता है तो कंपनी उस नंबर को किसी दूसरे व्यक्ति को रिलोकेट कर सकती है। लेकिन इसी के साथ जियो की ऐसी पॉलिसी भी है जिसे कई लोग इसकी सबसे खराब और परेशान करने वाली रणनीति मानते हैं। दरअसल जियो अपने यूजर को बार बार रिमाइंडर भेजता है, और जैसे ही रिचार्ज खत्म होता है आपको लगातार कॉल आने लगती है। हर 2-3 में कस्टमर केयर से फ़ोन आता है कि आपका नंबर बंद होने वाला है और तुरंत रिचार्ज करवा लीजिए। असल में यह पूरी प्रक्रिया एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां अच्छी तरह जानती हैं कि जैसे ही किसी यूजर को यह डर लगेगा कि उसका पुराना नंबर बंद हो सकता है या फिर चला जा सकता है तो घबरा जाएगा और बिना ज़्यादा सोचे तुरंत रिचार्ज करवा लेगा। और इसी घबराहट या फिर इसी पैनिक का फ़ायदा उठा के कंपनियां यूजर से तुरंत सिम का रिचार्ज करवा लेती हैं। अब अगर तीसरे नंबर पे एयरटेल की बात करें तो एयरटेल को पहले ही थोड़ा सख्त माना जाता है, और यहाँ भी वही बात देखने को मिलती है, क्योंकि एयरटेल में जैसे ही आपका आउटगोइंग कॉल बंद होती है उसके 1 या 2 दिन के अंदर ही इनकमिंग कॉल भी बंद कर दी जाती है, जिसे यूजर पर जल्दी रिचार्ज करने का दबाव बनाया जाता है और उसे मजबूरी में तुरंत रिचार्ज करना पड़ता है। इसके बाद अगर आपको कॉलिंग सेवा दोबारा चालू करनी है तो आपको रिचार्ज कराना ही पड़ेगा, क्योंकि रिचार्ज से एयरटेल में नंबर फिर से एक्टिव नहीं होता है, और जैसे ही आप रिचार्ज करवाते हैं आपका सिम दोबारा सामान्य तरीके से काम करने लगता है। हालांकि यह समझना बहुत ज़रूरी है कि तराई के नियम के अनुसार एयरटेल भी 90 दिनों से पहले अपने सिम को पूरी तरह डीएक्टिवेट नहीं कर सकता है और न ही आपका नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को अलॉट कर सकता है। अगर हम वीआई यानी कि वोडाफोन आइडिया की बात करें तो मौजूदा समय में बाकी टेलीकॉम कंपनियों की तुलना में जो वोडाफोन आइडिया है उसकी स्थिति बहुत कमज़ोर मानी जा रही है। इसके यूजर की जो संख्या है पहले के मुकाबले काफ़ी कम हुआ है, और शायद इसी वजह से कंपनी अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए समय समय पर अलग अलग तरह के ऑफर देती रहती है। अक्सर देखा गया है कि अगर आपका प्लान खत्म हो जाता है और आप तुरंत रिचार्ज नहीं कराते हैं तो कई बार वोडाफोन आइडिया अपने आप आपकी वैलिडिटी बढ़ा देता है। कभी 5 से 7 दिनों के लिए 1 GB या फिर 2 GB डाटा फ्री देता है, तो कभी कुछ दिनों के लिए फ्री कॉलिंग की सुविधा भी दे देता है। और कंपनी ऐसा इसलिए करती है ताकि जो बचे हुए ग्राहक हैं ये भी नेटवर्क छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में न चले जाएं, क्योंकि नए ग्राहक जोड़ना फिलहाल आसान नहीं है। इसी कारण वोडाफोन आइडिया की पूरी कोशिश रहती है कि पुराने यूजर किसी न किसी तरह उसके साथ जुड़े रहें, और इसी वजह से वोडाफोन आइडिया अपने ग्राहकों को बाकी कंपनियों की तुलना में राहत देता नजर आता है। इसके अलावा अगर नियम की बात करें तो वोडाफोन आइडिया में भी कोई बहुत अलग खास नियम नहीं है,
और यहाँ भी तराई के दिशा निर्देश के अनुसार ही सिम और नंबर से जुड़ी प्रक्रिया लागू होती है। बाकी सभी सिम स्थितियों में वही नियम लागू होते हैं जो तराई द्वारा तय किया जाता है और इन्हीं नियमों के आधार पर सभी टेलीकॉम कंपनियां अपने सिम और मोबाइल नंबर से जुड़ी प्रक्रिया को फॉलो करती हैं। तो दोस्तों, अब तक आपने साफ तौर पर समझ लिया है कि कौन सा सिम बिना रिचार्ज के कितने दिनों तक सुरक्षित रह सकता है और किस कंपनी की पॉलिसी ज़्यादा सख्त मानी जाती है और किस कंपनी की पॉलिसी यूजर फ्रेंडली है। दोस्तों, अगर कुल मिलाकर देखें तो सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए 90 दिनों का नियम एक सामान्य रूप से लागू होता है। हालांकि व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो कुछ कंपनियों में थोड़ा फर्क जरूर नज़र आता है। अब अगर नए साल 2026 की बात करें तो टेलीकॉम सेक्टर में कुछ नए और अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में जो रिचार्ज प्लान है, जो वैलिडिटी सिस्टम है या फिर सिम से जुड़े नियमों में कुछ संशोधन किया जाए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सभी बदलाव और अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिले तो दोस्तों, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।